हेलो दोस्तों, तो देखिए हम लोग विकास की अवस्थाओं के बारे में समझ लेते हैं। तो जो विकास की अवस्थाएं हैं इसके बारे में जो हर्लॉक है, हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हर्लॉक ने कहा है जो विकास की अवस्थाएं हैं, तो देखिए जो विकास की अवस्थाएं हैं तो इन्होंने इसमें हर्लॉक के माध्यम से हम लोग देखते हैं कौन कौन से जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म से बाद की अवस्था। तो इस प्रकार से देखिए जन्म से पूर्व की जो अवस्थाएं होती है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 3 भाग है। तो इन 3 भागों में जैसे पहला भाग है वो उसको कहते हैं डिम्ब अवस्था। ठीक है, और दूसरा भाग है वो है आपका भ्रूण अवस्था। तो और जो तीसरा भाग है वो है शिशु काल। तो देखिए जो जन्म से पूर्व की अवस्था हर्लॉक ने बताया, विकास की अवस्थाएं जो है उसमें हर्लॉक के माध्यम से। ठीक है, तो जो जन्म से पूर्व की अवस्था है उसको है डिम्ब अवस्था और दूसरा भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था कब से कब माना गया है, तो ये माना गया है 2 सप्ताह से 2 माह तक की जो अवस्था मानी गई है वो हमारा है भ्रूण अवस्था को माना गया है। और जो शिशु काल है, जो तीसरी अवस्था है, वो 2 माह से जन्म तक, जब तक 2 माह से बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और जब तक बच्चा जन्म नहीं ले देता है वो हमारा कौन सा काल माना जाता है, वो शिशु काल माना जाता है। तो इस प्रकार से जन्म से पूर्व की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों ने पहले जन्म से पूर्व की अवस्थाओं को तो समझ लिया कि डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था और शिशु काल अवस्था। तो ये 3 अवस्थाओं को तो हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझते जा रहे हैं कि जो जन्म के बाद की अवस्थाएं है। ठीक है, तो जन्म के बाद की जो अवस्था है वो दूसरी अवस्था कौन सी है, तो जन्म के बाद की अवस्था। तो देखिए दूसरी अवस्था में जन्म के जो बाद की अवस्था है इसमें कितने भाग है, तो इसके भागों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला है नवजात। पहला कौन सी अवस्था है, नवजात अवस्था है। तो नवजात अवस्था कब से कब मानी चाहिए, जन्म से 2 सप्ताह तक। कब से, जन्म से 2 सप्ताह तक। दूसरी जो अवस्था है वो कौन सी है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था कब से है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद से हम आ जाते हैं तीसरी अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था जो बताया गया है इसमें देखिए तीसरी अवस्था में ये बताया गया कि ये अवस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष बाल्यावस्था चलती है। ठीक है, 2 वर्ष से 12 वर्ष। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं यौनोमुख अवस्था। तो ये कब से कब है, ये 12 से 14 वर्ष तक की मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद से जो अगली अवस्था है वो है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है वो 13 से 14 वर्ष से और 18 वर्ष तक माना जाता है। किशोरावस्था कब से कब, 13-14 से लेकर 18 वर्ष तक। तो जब बच्चे को क्या माना जाता है, किशोर, लड़का या लड़की जो भी हो। ठीक है, और उसके बाद से हम अगली जो अवस्था में आ जाते हैं वो आरंभिक। तो उसके बाद से आ जाती है आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था कब से, 18 से 40 वर्ष। उसके बाद से अधीर, 40 से 60 वर्ष। उसके बाद से वृद्धा, 60 से मृत्यु तक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यकाल, यौनोन्मुख और किशोरावस्था, आरंभिक अवस्था, अधेय अवस्था और वृद्धावस्था। तो ये जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं। अब देखिए जो बाल्यकाल है, बाल्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बाल्यकाल को जो 2 भागों में बांटा गया है, पहला है आरंभिक बाल्यकाल जो 2 से 6 तक, 6 वर्ष तक, और दूसरा है उत्तर बाल्यकाल मतलब 6 से 12 वर्ष तक। तो इस प्रकार से आरंभिक बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक। तो इस प्रकार से देखिए जो विकास की अवस्थाएं हैं और इस सब के बारे में हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से विकास की अवस्थाओं को हर्लॉक के अनुसार किस प्रकार से समझाया गया है कि जन्म के पूर्व की अवस्था, जन्म के बाद की अवस्था और इसके किस किस भागों में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग ग्राफ के माध्यम से समझे विकास की अवस्थाओं को। अब हम अपने नए वीडियो शैशवावस्था में जल्दी लाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।